जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बालकृष्ण शास्त्री। आजकल भ्रांतियाँ चल रही है, शीतला अष्टमी कब होगी, सप्तमी कब होगी और दशमाता का व्रत कब होगा। इसके बारे में विशेष परिचर्चाएं वीडियो आपके सामने भी आ रहे हैं, पर मैं आपको इस सत्यता अवगत करा दूं। सप्तमी को बासड़ा होता है, जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं। शीतला अष्टमी को शीतला अष्टमी मानते हैं। तो 8 मार्च 2026 जो छठ है, षष्टमी के दिन आप बनाइए और सप्तमी को भोग लगाइए। सोमवार 9 तारीख का विशेष सप्तमी शीतला सप्तमी होगी। और शीतला अष्टमी मानते हैं तो सप्तमी बनेगी, सप्तमी और अष्टमी में होगा, इसलिए 10-11 का भी रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार देखा जाए, चैत्र मास के सप्तमी और अष्टमी तिथि माँ शीतला को समर्पित है। इस दिन चैत्र मास के पक्ष में सप्तमी तिथि 9 तारीख को रात को 11:27 से शुरू होगी और 11 मार्च को 1:54 पर रात्रि खत्म हो जाएगी। उदयात तिथि के अनुसार देखा जाए, शीतला सप्तमी 10 मार्च को आ रही है। मगर शीतला कब मनाएं, ये विशेष चर्चा है। तो हम कह सकते हैं कि होली की जलने के दूसरे दिन से बुलंदी से हम 7 दिन गनते हैं, तो सप्तमी सोमवार की आ रही है वैदिक अनुसार देखा जाए। जैसे दशमी का विशेष किया जाता है, तो दशमी का जब हम माला और उनको पूजा पाठ कथा सुनाते हैं धागे को, तो वो 10 दिन गुरुवार के 12 तारीख को हो रहे हैं। तो गुणी लगाने से 12 तारीख की वैदिक परंपरा शुरू से चली आई है, इसको एक विशेष दिया गया है। कई व्यक्ति दशमाता व्रत गुरुवार को भी होगा 12 तारीख को, कोई शुक्रवार को कहेंगे। पर वैदिक अनुसार देखा जाए तो ये चीज़ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये माना जाता है, जब दशमाता की कथा चालू होती है उससे लेकर लास्ट तक दसवीं गुरुवार की हो रही है, तो 10वीं गुरुवार की माने और सप्तमी 9 तारीख को ही माने। इसमें माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार देखिए, शीतला सप्तमी के दिन पूजा करने के लिए पूजा विशेष माना गया है। शुभ है, सुबह 6 बजे से 24 से लेकर सुबह आप 7:30 बजे तक आप माता की पूजा कर सकते हैं। इस दौरान शीतला देवी की पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर आए, कोई अष्टमी को बछड़ा मानेंगे, कोई सप्तमी को। इसलिए मैं तो कहूँगा अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे छठ और सप्तमी कोई विशेष होगा, जो रविवार और सोमवार की सप्तमी मानी जाएगी। और घूमने के हिसाब से जो लगाया जाता है, तो दशा व्रत 12 तारीख गुरुवार का रहेगा। पंचांग में शुक्रवार का दे रखा है। मगर शुभ कार्य इस दिन हर्षण योग प्रभाव सुबह 8:21 बजे से सहयोग रहेगा। रवि योग का विशेष सहयोग रहेगा। ज्योतिष मान्यता अनुसार देखा जाए तो इसमें योग की देवी शीतला की पूजा विशेष है। जीवन सुख समृद्धि की, आरोग्य की आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। इसी के साथ साथ शीतला सप्तमी धार्मिक महत्व अधिक मान्यता दी गई है। तो माता शीतला जो अपने रोगों से रक्षा करने वाली देवी है, इसे खासकर त्वचा संक्रमण रोग, जड़ी बूटियाँ, बीमारियाँ के बचाव के लिए ही उसकी पूजा की जाती है। इस दिन माँ शीतला के बासड़ा होगा, जो 8 मार्च और 9 मार्च को सप्तमी, तो रविवार और सोमवार की शीतला सप्तमी माने जाएंगी। जो अष्टमी मानते हैं वो मंगलवार की आ रही, जो बुधवार को मानेंगे वो। तो इसलिए अगर सप्तमी जो आप सप्तमी को पूछते हैं, तो रविवार और सोमवार की रहेगी 8-9 की। और दशा माता का विशेष व्रत रहेगा। 12 तारीख का ही व्रत आ रहा है गुरुवार का, क्योंकि इस समय होली के संपन्न होने के अगले सप्ताह बाद में इसका जो पुजारी होता है शीतला का, कुम्हार प्रजापति होते हैं, जो शीतला देवी की पूजा करते हैं। चैत्र माघ सप्तमी को विशेष प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर होली के बाद पड़ने वाली पहले सोमवार को या शीतला की पूजा विधि विधान से शिष्ट किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन पूर्व में उन्हें भोग लगाने से बासड़ा खाना, भोग यानी बासड़ा तैयार किया जाता है। अष्टमी के दिन करने वाले अष्टमी को करते हैं, सप्तमी के दिन सप्तमी करते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो तो 8-9 तारीख को विशेष रहेगा। अगर अष्टमी करते हैं तो बुधवार को विशेष रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एकादशी दशा व्रत की बात। इसके बाद अपन दशा माता का व्रत जो रहेगा वो गुरुवार को रहेगा। दशा माता के व्रत माँ पार्वती को समर्पित है। व्रत करने से 10 दिशाओं से आपके घर में अन्न, धन, सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि होगी। ये व्रत होली के दिन से 10वें दिन माना जाता है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में
वहाँ गुणी जिसे बोलते हैं लीप कर तैयार किया जाता है। दशा माता के जो दौरे होते हैं उनको कहानी सुनाई जाती है। तो होली के दिन से 10वें दिन अपन गिने तो 10वें दिन 12 तारीख गुरुवार को हो रहा है, तो दशा माता का गुरुवार का व्रत माना जाएगा मानने वाले। अगर ऐसे नहीं तो अगर आप करना चाहें तो 11 का 13 का भी है, पर विशेष जो महत्व है दशा माता का, तो होली के दूसरे दिन से 10 दिन गिने जाते हैं। तो 12 तारीख गुरुवार को ही दशा माता का व्रत रहेगा, क्योंकि इस व्रत करने से मान्यता है कि एक समय का भोजन किया जाता है। कई जगह इसकी उपवास ना रखा जाता है, नमक भोजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं व्रत करती है जीवन भर उनके उद्यापन के लिए, और दशा उद्यापन के दशा माता का व्रत रहेगा। विशेष पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। दशा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पीपल को जल व कच्चे दूध, खिचड़ा या कुछ ठंडा जो भी बनाया जाता है, जिस तरह से कच्चा सूत लपेटे सभी प्रकार की पूजन सामग्री से पीपल वृक्ष की पूजा की जाए, अर्चना की जाए। तो पीपल के पत्ते या पेड़ की छाल को तोड़कर लाए, कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। पूजन करने के बाद घर में मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम के आकर मुख्य दरवाजे पर छापे लगाएं। इसके अलावा इस नए दंपति या दोनों परिवार में जो भी हैं दशा माता के डोरे धारण करना चाहिए। व्रत द्वारा धारण करने से 10 गांठें लगाई जाती है। सुहागिनी महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। कई स्थानों पर सिर्फ दशा माता का व्रत की दशा माता को लेकर डोरा धारण किया जाता है। इस साल पहले संभावना है कि इससे बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन 10वीं गुरुवार के दिन अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और कहीं ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके अन्न धन के उपाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आप भ्रमित ना हो और दशा माता और सप्तमी की विशेष पूजा करें। अगर फिर कहूँगा मैं, अगर सप्तमी को 10 बासड़ा माने तो रविवार 8 मार्च को बासड़ा बनाएं और सोमवार 9 मार्च को बासड़ा रहे। अगर अष्टमी को मानते हैं वो व्यक्ति, जैसे अष्टमी को बासड़ा मानते हैं तो वो व्यक्ति बुधवार 11 तारीख को बासड़ा करें। अगर मान्यता है इसी प्रकार 10वीं जो व्रत दशा माता व्रत है वो गुरुवार 12 तारीख को माना जाएगा गुण के हिसाब से। तो ये शास्त्रों प्रमाण है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर समय आने पर फिर भी